HPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। यानी कि हर एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सबसे ज़्यादा एम्बिग्यूइटी होती है वो होती है कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम में, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो। इसमें कंप्यूटर के बहुत सारे सेक्टर्स को इन्होंने मेंशन किया होता है। एक डिफाइंड सा सिलेबस इन्होंने मेंशन नहीं किया होता है। आप केवी के एग्ज़ाम्स को देखेंगे, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स को देखेंगे या नवोदय के एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो जो सिलेबस है वो एक-एक आर्टिकल उसमें मेंशन होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि एस्पायरेंट को एक प्रिसाइज़्ड सी चीज़ पे फोकस करने पे या एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो सिलेबस है, इन्होंने कमीशन ने अपने वेब पोर्टल पे या जो इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेक्टर्स हैं कंप्यूटर के। इन्होंने जो 140 क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर जो मेजर पार्ट है वो कंप्यूटर का ही रहता है। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में अराउंड 140 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 60 क्वेश्चंस हैं वो इन जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एवरीडे साइंस या कोई लॉजिकल रीजनिंग हो या करंट इवेंट्स हों। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ये जो 140 मार्क्स का आप देख रहे हैं, इसी मेजर सेक्शन में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा एम्बिग्यूटी इसी सेक्शन में होती है। तो हम लोगों ने एक लॉन्ग वीक हार्ड वर्क के बाद एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भी ये एरियाज़ दिए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, आप देख रहे होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ITES है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हैं और कंप्यूटर साइंस है। ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स के एरियाज़ हैं, डोमेन्स हैं, सेक्शंस हैं, सेक्टर्स हैं, हम लोगों ने, हमारी एक्सपर्ट टीम ने बहुत सारी हार्ड वर्क के बाद एक डिफाइंड और एक प्रॉपर कंपाइल्ड सिलेबस को आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। तो जितने भी HP स्टेट एग्ज़ाम के या कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी लोगों को बेनिफिट मिले, उनको हेल्प मिले, आप इस वीडियो को फटाफट सभी फ्रेंड्स या स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस नाउ स्टार्ट विद प्रिसाइज्ड एंड डिफाइंड सिलेबस ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। मोमेंट बैक आप लोगों को जो मैंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर के कुछ एरियाज़ बताए थे, आई एम रिकॉलिंग दोज एरियाज़। उसमें से जो एक एरिया है इट इज़ ITES, यानी कि सिलेबस में जो कंप्यूटर का एक पार्ट रहेगा वो रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज या सेक्टर्स इन्होंने मेंशन करा हुआ है। वो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि सेक्टर और सर्विस में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड कंप्यूटर साइंस, ये वाला कंप्यूटर साइंस का एरिया भी दिया हुआ है। आप लोगों को इन्होंने एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, यानी कि IP और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एरियाज़ हैं जो आपके 140 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप कोई भी काम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ करोगे तो आप उस काम की डिज़ायर्ड आउटपुट को 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस होगा, हर एक एरिया में हमें पता लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। आप एक सिटिंग दे सकते हैं कि हमने ये वाला सेक्शन इतने मंथ में कवर करना है या इतने डेज़ में कवर करना है। वो तभी आप कर पाओगे जब हम इन सेक्शंस में या इन सेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है वो हमें समझ आएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद ITES। देखिए जो ITES है इसको आप एक्सपेंड करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। हालांकि इन्होंने कमीशन में इसे सेक्टर मेंशन करा हुआ है। आप रिमोट सर्विसेज भी इनको कह सकते हैं या वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें कवर होंगी, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा कमीशन, तो मैं आपको बताता हूँ। हम पहले ITES को समझ लेते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि हमने कौन से एरियाज़ कवर करने हैं। देखो ITES क्या है, इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी IT सेक्टर या IT जो भी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर्स या सर्विसेज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने डेटा सेंटर्स के बारे में सुना होगा, जीआईएस मैपिंग के बारे में सुना होगा, बैक ऑफिस के बारे में सुना होगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर सुना होगा। ये जो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, ये सेक्टर जो जो सर्विसेज ऑफर करते हैं, दे ऑल कम अंडर ITES। कमीशन क्या एक्सपेक्ट करेगा? कमीशन इनमें उन आईटी इंडस्ट्रीज या आईटी कंपनीज के से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा जो इन ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस वाले सेक्शन से आपको एक तो जितनी भी वेब इनेबल्ड सर्विसेज हैं उनके CEOs यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे कि गूगल के CEO के बारे में आपको पूछा जाएगा, अमेज़ॉन के CEO के बारे में पूछा जाएगा। अमेज़ॉन कौन कौन सी सर्विस ऑफर करता है? आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि अमेज़ॉन क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी अब एक बहुत बड़ा राइवल बन गया है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का ड्राइव करके आपने एक क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज के बारे में सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव के बारे में सुना होगा। तो ये जो वेब इनेबल्ड सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं। यूट्यूब के CEO के बारे में पूछा जाएगा, फेसबुक, ट्विटर के CEOs के बारे में आपको पूछा जाएगा। मैंने आपको कुछ ही कंपनीज के बताए हैं जो अभी मेरे दिमाग में हैं। तो इसका एक आपको प्रॉपर PDF मिलेगा जिसमें एक एक चीज़ें, एक एक कंपनी, एक एक सेक्टर मेंशन होगा। जो सेकेंडली मेंशन होगा, फेमस IT इंडस्ट्रीज, ठीक है, IT कंपनीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एडोब के बारे में, या हो सकता है कि एडोब के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा सकता है, एप्पल के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या सैमसंग में जो भी सैमसंग की सर्विसेज हैं, बिक्सबी के बारे में पूछा सकता है, सीरी के बारे में। नेक्स्ट आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoTs के बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या इन फेमस IT कंपनीज की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। विप्रो है, फिजित्सु है, इनके चेयरमैन कौन कौन से हैं, या IT हब्स कहाँ कहाँ पे है, ये सारा का सारा ITES में आ जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कुछ जो अभी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर कम्स टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, राइट। इसमें आपसे 2G के बारे में पूछा जा सकता है कि 2G क्या है। अच्छा, 2G जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंड स्पेक्ट्रम है, वो किस बैंड विड्थ पे या हर्ट्स पे काम करता है, या क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी। 2.5G किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये पूछा जा सकता है आपको। 3G के बारे में पूछा जा सकता है, 4G, या ये भी पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया में रिसेंटली 5G की सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, ये इंडिया में कौन सी सिटी है जहाँ पे वो स्टार्ट हुई हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। ऑफ कोर्स LTE के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि LTE की फुल फॉर्म क्या है। लाइफाई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपने वाईफाई तो सुना होगा, व्हाट दिस लाइफाई इज, लाइट फिडेलिटी। सो डाटा का जो ट्रैवर्सिंग रेट है वाईफाई में कंपैरेटिवली लाइफाई के क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जा सकता है कि लाइफाई और वाईफाई किस स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर PDF आपको मिलेगा। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ यू विल गेट कि ITES में कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव टू IT एंड कंप्यूटर साइंस। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में एक ब्लरी सा डिफरेंस है, मतलब माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली जो IT है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस्ड है, यानी कि टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग पे टेक्निकल जो भी एडवांसमेंट्स हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो या किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं IT में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं IT और कंप्यूटर साइंस में, वो मैं आपको थोड़ी देरी के बाद ड्रॉप कर रहा हूँ। इससे पहले हम कंप्यूटर साइंस पे समझते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस और IT में डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर साइंस फोकस करता है प्रोग्राम बिल्डिंग में, यानी कि प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में। हालांकि जो इनके सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स इनके अंडर आते हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, इसमें
फ्रंट एंड यानी कि GUI इंटरफेस किन किन लैंग्वेजेस से तैयार होता है, या बैक एंड और फ्रंट एंड की बाइंडिंग कैसे होती है, बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। IP और या कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से एप्लीकेशंस एरिया हैं वो इसमें कवर होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सिलेबस एरियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो, इनमें कॉमन सब्जेक्ट्स क्या आएंगे। तो आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट आएंगे वो एक तो है कंप्यूटर्स फंडामेंटल। इसमें कंप्यूटर एवोल्यूशन ये कॉमन रहेगा, सभी में ही कॉमन रहेगा। इसमें कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की एवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट्स हैं वो इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CPU से रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं, CPU के कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, या डाटा का जो एक फ्लो है इनपुट से मेमोरी यूनिट में, मेमोरी से CPU, CPU से बैक टू मेमोरी, वो सारा का सारा इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना होगा। मेमोरी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मेमोरी के जो यूनिट्स हैं राइट फ्रॉम बिट से निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट एंड अप टू ब्रॉन्टोबाइट्स, वो मेमोरी यूनिट में है। और IO यानी कि इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स फंडामेंटल में रहेगा। इसमें कुछ नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी होता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी या टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, वो भी जो 12th स्टैंडर्ड तक जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ज़्यादातर मुझे लगता है कि यही रहना चाहिए। हालांकि इनके हर पेपर में जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, बट हम एक मॉडरेट सा लेवल लेके अभी डिस्कस कर रहे हैं। देन जो एक कॉमन रहेगा वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, डिजिटल प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट और डिजिटल स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सेल सेक्शन है इसमें कवर होंगे। और अगर मैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की बात करूं, इसमें एक चीज़ अलग होगी, इसमें ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और बिजनेस कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। जबकि कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट पे जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, वो वाली चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होंगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि सभी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेदर इट इज़ CS ITES हो या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो या IT और CEA हो, इसमें जो CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में सिर्फ कमांड लाइन यूटिलिटीज़ पे जो जितनी भी शेल की कमांड्स हैं, लिनक्स ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में, और विंडोज़ का जो DOS CUI है वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें DOS की कमांड्स भी पढ़नी पड़ेंगी और लिनक्स की कमांड भी पढ़नी पड़ेगी, लिनक्स का आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा और विंडोज़ का आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक विंडोज़ 10 या 11 का एक स्नीक पीक भी हमें करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस विंडोज़ 10 पे भी पूछे जा सकते हैं। बिजनेस कंप्यूटिंग में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो हमें पढ़ना होगा। और IT का एक बज़ टॉपिक है IT और CA का, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। हाउएवर जो साइबर लॉज हैं वो कंप्यूटर साइंस में हमें पढ़नी पड़ेंगी। ये तो थे कुछ कॉमन चैप्टर, ब्लरी सा डिफरेंस है, कॉमन से जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और एक और जो कॉमन आर्टिकल रहेगा वो RDBMS कॉन्सेप्ट, बहुत बज़ टॉपिक है सभी फील्ड में, CS हो, ITES हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो, IT और CA हो, इसमें ये वाली चीज़ टीच करी जाती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। MySQL कंप्यूटर साइंस में 12th की कंप्यूटर साइंस में RDBMS, ओपन सोर्स RDBMS ये पढ़ाया जाता है, और कुछ एरियाज़ में Oracle RDBMS को भी टीच करा जाता है। यानी कि MySQL और Oracle पे भी से भी आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। जो इनकी लैंग्वेज है SQL वो तो कॉमन ही है दोनों में, MySQL और Oracle RDBMS में। कुछ और लैंग्वेजेस हैं, इनकी जानकारी होना भी ज़रूरी है, जैसे कि क्वेल है, क्वेरी बाई एग्जाम्पल है, SQL है। ये कुछ लैंग्वेजेस हमें कॉमन सभी एरियाज़ में देखने को मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का एक पार्ट है जो मैंने अभी अनसर्कल किया। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस किया जाता है, यानी कि GUI बेस्ड लैंग्वेजेस की इंट्रोडक्शन होती है। विजुअल बेसिक इंपॉर्टेंट
एलिमेंट्री लेवल की लैंग्वेज रहती है 11th-12th में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में, जबकि कंप्यूटर साइंस में आपको वेब पब्लिशिंग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, और कुछ एलिमेंट्री लेवल की जो लैंग्वेज है एचटीएमएल और सीएसएस, ये तो सभी सेक्शन में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। होल सोल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमें कॉमन पढ़ने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस में एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स रहते हैं, सिलेबस रहता है, वो रहता है आपका डीटीपी, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पेज मेकर पढ़ना पड़ेगा, फोटोशॉप, फिर एलिमेंट्री नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और कोरल ड्रॉ से रिलेटेड जो भी बिटमैप, रास्टर या बिटमैप और रास्टर की एक्सटेंशंस, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मल्टीमीडिया फाइल्स, MP3s हों, JPEGs हों, GIFs हों, या MPEG हो, MP4s हों, वो हमें मल्टीमीडिया में ये बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, सभी एरियाज़ में वैसे कवर होता है, बट CSS में ये चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। और नेटवर्किंग में आपके नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स हों, हब्स हों, स्विचेस हों, या IP एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, IP रूटिंग, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड मीडिया में है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये जो इथरनेट के जो पोर्ट्स होते हैं जैसे RJ45 कनेक्टर, ये जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउजिंग है, URLs हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हमें पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर कोर्स इसका डिज़ाइन कर लिया है, पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड है। हमारी टीम एक एक सेगमेंट को प्रिपेयर करने में जुटी हुई है। तो आप, और प्लस हम लोगों ने अभी YouTube की मेंबरशिप को भी लॉन्च किया है, तो आप चाहो तो एक स्टूडेंट सपोर्टर पैक जो कि 159 में हमने लॉन्च करा है, बहुत एक लोएस्ट नॉमिनल प्राइस पे हमने इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी रखी है। तो इसमें जो पर्क्स प्रोवाइड होंगे, फ्री लाइव क्लासेस होंगी, और 1-to-1 एक प्रीमियम सेगमेंट रहेगा जिसमें डाउट रिमूवल सेशन हम कंडक्ट करेंगे, स्टडी मटेरियल, PDFs एक सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स, तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान किया है। 965 में अगर आप लोगों को साथ रहा तो डेफिनेटली हम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और बाकी अगर सिलेबस में किसी फील्ड में आपको लगता है कि आपको कुछ और नॉलेज है, यू मे ऐड ब्रिलियंट ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन, या अगर आपने पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल इंस्पायर नोटबुक में भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप ईमेल भी हमें हमारी ऑफिशियल ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। इंस्पायर नोटबुक में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।